गाइस, कैसे यार। पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था NH2 समूह की अभिक्रियाएं। अब बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको NH2 एंड COH समूह की सम्मिलित रूप से अभिक्रियाएं। देखिए दोस्तों किस प्रकार ये रिएक्शन होती है। देखिए COH समूह व NH2 समूह की सम्मिलित रूप से अभिक्रियाएं यानी कंबाइंड रूप से दोनों रिएक्शन होगी। देखिए दोस्तों NH2 एंड COH यानी एक अम्ल की रिएक्शन, ग्रुप रिएक्शन पूछ लिया जाए दोस्तों कि आप किस प्रकार से 3,6 डाइकीटोन बनाएंगे, यानी 3,6 अमीनो एसिड से 3,6 डाइकीटोन बनाएंगे। तो फर्स्ट लिख देते हैं 3,6 डाइकीटोन फॉर्मेशन फ्रॉम अमीनो एसिड। देखिए दोस्तों अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता है। ग्लाइसिन ले रहा हूं, यानी जब 2 मोल ग्लाइसिन लेकर उसको गर्म किया जाता है तो हमारे पास 3,6 डाइकीटोन फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों NHCH2 C डबल बॉन्ड O एक मोल हो गया। दूसरा NHCH2 C डबल बॉन्ड O OH एक ही हो गया और इसके साथ कौन अटैच है, इसके बाद में एक OH और आएगा दोस्तों C डबल बॉन्ड O OH। ये 2 मोल हो गए। 2 मोल एमिनो अम्ल के ले लिए मैंने। फिर इससे क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा दोस्तों। जैसे इसको गर्म किया जाएगा, यहाँ पर H ये H2 ये वाटर रिलीज हो गया हमारे पास क्या रिलीज हो गया, वाटर। इसको गर्म किया, सिनेरियो हो गया कुछ इस प्रकार से ऐसा। देखिए दोस्तों NHCH2 C डबल बॉन्ड O डाइकीटोन फॉर्मेशन 3,6 डाइकीटोन पिपरेडीन। दोस्तों पिपरेडीन आएगा, ये पिपरेडीन फ्रॉम एमिनो एसिड यानी 3,6 डाइकीटोन पिपरेडीन का निर्माण किस प्रकार करेंगे। NH2 C डबल बॉन्ड O इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है NH, इसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट NH से। ये देखिए कनेक्टेड डायरेक्ट NH से और ये इस प्रकार कनेक्टेड है। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कीटो ग्रुप कहाँ आ रहा है, 1 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन पर। तो इसे बोलेंगे 1,6 3 नंबर पोजीशन पर आ रहा है 3,6 डाइकीटोन पिपरेडीन। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, जब 2 मोल एमिनो अम्ल की रिएक्शन इसको गर्म किया जाता है तो हमारे पास H2 रिलीज होगा और हमारे पास 3,6 डाइकीटोन पिपरेडीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड रिएक्शन आती है एस्टर अम्ल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किस प्रकार बनाएंगे आप, इससे NH2 एंड COH ग्रुप की कंबाइंड रिएक्शन से। देखिए दोस्तों NH2 है, ले लीजिए यहाँ पर NH2 CH2 ये हमारे पास ग्लाइसिन है। ठीक है, ये है ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन की रिएक्शन, जब ग्लाइसिन को मैंने गर्म किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ग्लाइसिन को गर्म करने पर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और NH3 अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकल गया, NH3 अमोनिया। जब ग्लाइसिन को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें एस तरफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन, CH COOH और यहाँ पर NH2। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, NH3 हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 2 इन 1 ओइक प्रोप 2 इन। क्या लिखेंगे, प्रोप, पहले प्रोप आएगा दोस्तों, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड का फॉर्मेशन बताइए NH2 से। अब देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया अपना NH2 एमिनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब आएगा पेप्टाइड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्रोटीन आएंगे। अब देखिए पेप्टाइड, नई हेडिंग के साथ पेप्टाइड, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स यानी इसे नाम में देखे दोस्तों, पेप्टाइड्स जिसमें NH2 तथा C डबल बॉन्ड ग्रुप आपस में जुड़े हुए हों, उसे आप क्या कहेंगे, पेप्टाइड कहेंगे। यानी जब एक एमिनो अम्ल का C डबल बॉन्ड ग्रुप और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 ग्रुप आपस में जुड़ता है तो इसे पेप्टाइड का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार निर्माण होगा, यानी मैंने दो एमिनो अम्ल ले लिए, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH ले लिया। इधर मैंने क्या ले लिया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब मैंने क्या किया, इसको गर्म कर लिया थोड़ा सा। जब मैंने इसको गर्म किया तो हमारे पास पेप्टाइड फॉर्मेशन होगा, यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा। ये है, ये लीजिए दोस्तों, H2 रिलीज हो गया। हमारे पास सिनेरियो इस प्रकार बना, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ना रे, H CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस प्रकार से सिनेरियो बन गया। और जो ये आपको ग्रुप दिख रहा है, यानी देखिए इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तथा NH ग्रुप दोनों साथ साथ में आ गए, इसे पेप्टाइड का सिंबल बोलेंगे। ये सिंबल है दोस्तों C डबल बॉन्ड O NH, ये है पेप्टाइड का सिंबल, ठीक है। जब भी दिखे तो ये क्या है, पेप्टाइड को दर्शाता है। यानी पेप्टाइड का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड किस प्रकार करेंगे, जब दो एमिनो अम्ल की रिएक्शन आपस में करवाई जाती है तो हम इसे गर्म करके किसका निर्माण कर सकते हैं, पेप्टाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी मेथड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड मेथड देखिए दोस्तों, इसके बनाने की विधियां, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। फर्स्ट मेथड देखिए, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड मेथड है इसकी, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड्स। देखिए सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स में किस प्रकार करेंगे हम, बेंजिल क्रोमेट, बेंजिल क्रोमेट लेंगे। ये दोस्तों बेंजल, बेंजल क्रोमेट, जब बेंजल क्रोमेट की रिएक्शन, जब बेंजल क्रोमेट की रिएक्शन में ग्लाइसिन के साथ करवा देता हूँ। ग्लाइसिन आपका एक एमिनो अम्ल है, ये लीजिए दोस्तों ग्लाइसिन। जब बेंजल क्रोमेट की रिएक्शन ग्लाइसिन के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बेंजल क्रोमेट से, ये है बेंजल क्रोमेट, बेंजल क्रोमेट। ये दोस्तों ये विधि में उपयोग लिया जाता है क्योंकि पेप्टाइड का सिंथेसिस करना, तो इसमें ये बेंजल क्रोमेट उपयोग में आएगा। बेंजल
क्रोमेट, और यहां से बेंजल क्रोमेट क्लोराइड, बेंजल क्रोमेट, इसमें ClBl दोस्तों, बेंजल क्रोमेट क्लोराइड। यहां से HCl रिमूव हो गया, ये रहा दोस्तों HCl, ये HCl रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन, इसे बोलेंगे दोस्तों कार्बो, ये जो प्राप्त होगा CH2O NH CH2 C डबल बॉन्ड OH, से बोलेंगे कार्बोबेंजिल, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन। ये कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन प्राप्त हो गया जब मैंने क्या किया, बेंजल क्रोमेट क्लोराइड की रिएक्शन जब अमीनो एसिड के साथ करवाई, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के साथ करवाई, तो हमारे पास कार्बोबेंजिल ग्लाइसिन प्राप्त हो गया। आप कोई भी अमीनो एसिड लेकर इस रिएक्शन करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डार्जन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उसका क्या होता है दोस्तों, स्ट्रोंशियम क्लोराइड लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकलेगा, और जो ये OH ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसके स्थान पर क्लोराइड आकर जुड़ जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोबेंजिल क्लोराइड CH2, ये देखिए दोस्तों O CH2 O NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर आ गया दोस्तों Cl, ये है कार्बोबेंजिल क्लोराइड। अब इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या डालूंगा इसमें डालूंगा दोस्तों मैं एमिनो अम्ल, फिर से एमिनो अम्ल डालूंगा, यहाँ डाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों NH H CH2 H2C C डबल बॉन्ड O OH पे डाल दिया, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, फिर से HCl, मैंने फिर से ग्लाइसिन का एक मोल लिया और इसका क्या हो गया, द्विलीकरण HCl, यहाँ HCl रिलीज हो गया, और ये क्या लिया मैंने, ग्लाइसिन, फिर से एक मोल ग्लाइसिन लिया। अब क्या करने पड़ेगा, अब इसमें हमारे पास ये प्राप्त हो गया फिर से कार्बोबेंजिल, कार्बोग्लाइसिन बेंजिल का डाइमर, डाइमर प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों, डाइमर प्राप्त होने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, ये डाइमर बन जाएगा CH2 ONH C डबल बॉन्ड O NH H2C CH2 C डबल बॉन्ड O OH। आपको कुछ सिनेरियो दिख रहा होगा, ये डाइमर बोलेंगे, और ये NH है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको शॉर्ट टर्म में PEP लिख देता हूँ मैं, पेप्टाइड ग्रुप एक साथ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसका रिडक्शन करवा दूंगा, क्या करवा दूंगा, रिडक्शन करवा दिया मैंने इसका, पिट्टी या पीडी, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में, फिर यहाँ से 2H ले लूंगा, तो H प्लस H नेगेटिव इस प्रकार टूटेगा। तो ये पहले तो देखिए दोस्तों, H प्लस नेगेटिव यहाँ से टूटेगा, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, NH यहाँ से टूटेगा, और H प्लस तो एक तो यहाँ से जुड़ जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, और एक यहाँ पर H प्लस जुड़ जाएगा, ये H प्लस यहाँ से जुड़ गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, रिडक्शन करवाने के बाद, ये यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, रिडक्शन करवाया, सिनेरियो कुछ ऐसा प्राप्त हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये CH3, ये CH3, ये प्राप्त हो गया, CH2 CH3, ये निकल गया बाहर, प्लस में क्या निकला, इसमें निकला OH, ये CH2 CH3, ये OH निकल गया।
अब यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, NH2 हमारे पास प्राप्त हो गया, NH C डबल बॉन्ड O NH CH2 COO OH। इसे बोलेंगे दोस्तों हम पेप्टाइड। इसे क्या बन गया, ये पेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया। फिर से देखिए किस प्रकार क्या, मैंने सबसे पहले तो लिया इसका बेंजल क्रोमेट क्लोराइड। फिर इसमें क्या किया मैंने, इसको HCl निकाल दिया। HCl निकालने के बाद कार्बोग्लाइसिन बना। कार्बोग्लाइसिन से फिर से मैंने इसमें क्या डाला, डार्जन रिएक्शन करवाई, SO2 तथा Cl बाहर निकल गया। फिर से द्विलीकरण हो गया, डाइमर बन गया, और डाइमर बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसका रिडक्शन करवा गया और इसमें पेप्टाइड प्राप्त हो गया और ये बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसकी नेक्स्ट एक और रिएक्शन बचती है, जब ठंडा किया जाता है पेप्टाइड को तब कौन सी विधि अपनाई जाती है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।